ऐसे रहेगा कि आपकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी हो और जो आपका ऑरा है वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर रेंतारो जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। सभी को उससे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इन्होंने उससे बात करी तो वो इसे मार देगा। लेकिन रेंतारो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पर मगर एक लड़की जिसने की रेंतारो की शक्ल नहीं देखी उसकी सीरत को देखा और उसे पसंद कर लिया। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है में रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी ओर जो रेंतारो के दोस्त होते हैं वो किसी पर्सन से लड़ रहे होते हैं जहाँ पे वो लड़की कहती है कि तुम्हारा दोस्त कब आएगा जो कि डरावना सा है। रेंतारो का दोस्त उसामी कहता है कि चिंता मत करो वो आने वाला है और वो तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए तैयार है। अब उनकी बातें चली रही होती है पर मगर तभी एंट्री होती है हमारे रेंतारो की जिसकी शक्ल देखने के बाद वो पर्सन होते हैं वो तो बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। ऐसा मानो कि उन्होंने भूत को देख लिया हो और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाते हैं। रेंतारो अपने दोस्तों को कहता है कि दोस्तों प्लीज ऐसे फाइट मत करा करो। उसके दोस्त कहते हैं कि अबे हरामी तेरे चक्कर में यहाँ पे लड़ाई हुई है, तूने उस लड़की को मारा ही क्यों? रेंतारो बोलता है मैंने किसे मारा? फिर वो कल रात की बात को याद करता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने एक कपल फाइट कर रहे होते हैं जहाँ पे लड़की अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पे थप्पड़ मार के भाग जाती है। रेंतारो को लगता है कि उस लड़की को बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। यहाँ पे वो उसके पास सिंपैथी दिखाने के लिए जा रहा होता है पर मगर जैसे ही वो लड़का रेंतारो के फेस पे देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हमें एक बात के बारे में पता चलता है कि लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल दोनों का अलग अलग है पर मगर दोनों बिल्डिंग्स आमने सामने हैं। और सबसे बड़ी बात दरअसल यहाँ की लड़कियाँ और लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब हमारे लड़के अपने कॉलेज को जा रहे होते हैं पर मगर तभी उनके सामने से दो लड़कियां आ जाती है। उनमें से एक लड़की का स्कार्फ नीचे गिर जाता है। उसामी कहता है कि जरा सुनो तुम्हारा स्कार्फ नीचे गिर गया। तो लड़की एकदम से गुस्से में उसामी की तरफ देखती है और बोलने लग जाती है स्कार्फ के ऊपर अब तुम्हारा हाथ लग चुका है तो मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ पे रेंतारो के दोस्त कह रहे होते कि ये लड़की बिल्कुल नहीं सुधरने वाली और हमें बताया जाता है दरअसल जो लड़कियों का स्कूल है वो काफी ज्यादा सुंदर है और ऐसा लगता है कि वहाँ पे नोबल के बच्चे पढ़ने आते होंगे। और जो लड़कों का स्कूल है वो मानो ऐसा है कि जैसे कि सरकारी स्कूल हो जिसके के ऊपर कोई ध्यान न देता हो क्योंकि दरअसल जो यहाँ के लड़के होते हैं उनका फ्यूचर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं होता, वो बस अपनी मौज मस्ती काट रहे होते हैं। तो लड़कियों को लगता है कि ये फ्यूचर में जाके नल्ले और बेरोजगार रहेंगे, इसी वजह से वो उनसे बात नहीं करती। लेकिन जो सारे लड़के होते हैं वो दिल के सच में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। लड़कियों ने अपने क्लासरूम में पर्दे लगा रखे होते हैं ताकि जो लड़के हैं उनकी शक्ल उन्हें कभी देखने को ना मिले। अब तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लड़कियां लड़कों से कितनी नफरत करती हैं। दूसरी ओर जो हमारा लड़का होता है उसके दोस्त कह रहे होते हैं क्या रेंतारो तुम हमारे साथ कैरियोके चलोगी? लेकिन रेंतारो मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को अपने पेरेंट्स की मदद करनी है और मुझे जल्दी घर जाना है। जैसे रेंतारो घर आता है रेंतारो की मॉम उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है कि तुम इतनी देर कहाँ लगा रहे थे, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कितना काम पड़ा है। रेंतारो कहता है कि मॉम मुझे माफ कर देना, दरअसल स्कूल आपको पता है काफी दूर है और आज बारिश भी पड़ रही थी, इस वजह से मुझे गाड़ी नहीं मिली और मेरे को भाग के आना पड़ा। और मॉम आपको तो पता ही है इस काम में मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ और मेरी वजह से रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आना चाहता। रेंतारो की मॉम उसे समझाते हुए कहती अरे ऐसी बात नहीं है, अभी बारिश हो रही है इस वजह से सिर्फ यहाँ पे एक ही कस्टमर है, तुम चिंता मत करो, जब बारिश खत्म हो जाएगी लोग आना शुरू कर देंगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लोगे। ऐसा कहने के बाद रेंतारो की मॉम चली जाती है। उसके बाद जो रेंतारो होता है हमें बताने लग जाता है कि दरअसल जो मेरी फैमिली है वो एक छोटी सी बेकरी को रन करते हैं। कभी स्टाफ की कमी हो जाने के कारण मुझे अपने पेरेंट्स की मदद करनी पड़ जाती है और मैंने अपने दोस्तों को कभी नहीं बताया जो मेरा घर है वो एक बेकरी है। रेंतारो कहते कि मॉम ने कहा था कि बस यहाँ पे एक कस्टमर है और वो अपनी चारों तरफ देखता है कि वहाँ पे एक लड़की केक को खा रही होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की ने बहुत ज्यादा केक खा रखा होता है, उसके आमने सामने काफी सारी प्लेटें होती है। रेंतारो कहता है क्या इतनी छोटी सी लड़की इतना सारा केक खा गई? एकदम से जो रेंतारो और वो लड़की होती है दोनों की आई कांटेक्ट मिल जाता है और वो लड़की एकदम से घबरा जाती है जहाँ पे उसके गले में केक पूरा फंस चुका था। रेंतारो से पानी देता है लाकर और अपने मन में कहता है कि जो ये लड़की है मेरे को लगता है कि मिडिल स्कूल की स्टूडेंट होगी जो कि इतना सारा केक खा रही है। हम देखते हैं जो वो लड़की होती है थोड़ी बहुत शर्मा रही होती है और एकदम से वहाँ से भाग जाती है शुक्रिया बोलकर। रेंतारो बेचारे को तो लग रहा होता है कि लड़की मेरे को देख के डर गई, इस वजह से यहाँ से भाग चुकी है। पर मगर रेंतारो की मॉम बताती है दरअसल जो लड़की यहाँ पे अक्सर आया करती है और इसका नाम काओरुको वागरी है। रेंतारो कहते कि अच्छा, पर मगर मॉम मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे वापस आने वाली है। रेंतारो की मॉम उसे बहुत ज्यादा सीरियसली देखती है और कहती कि हर किसी इंसानों को एक जैसा मत समझा करो, सब अलग अलग होते हैं और जो सब चीजों की जिम्मेदारी होती है अपने सर पे मत लिया करो बेटा। और तुम्हें क्या लगता है अगर वो हमारी शॉप पे नहीं आई तो मैं उसे खींच के लेके आऊंगी। रेंतारो अब अपने स्कूल क्लास में होता है और
कह रहा होता है कि अगर वो लड़की मुझे फिर कभी दिखी तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। तभी रेंतारो के दोस्त के पास आते कहते कि रेंतारो चलो साथ में चल के खाना खाते हैं। रेंतारो कहता है कि आज मेरा मन नहीं है दोस्तों, मेरे बिना खा लो। तभी उजुमी कहते कि तुम्हें पता है जो रेंतारो है वो सबसे दूरी बना के रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास होना दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है और वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं है। उसे लगता है कि वो अच्छा नहीं है, इस वजह से वो सबसे दूर रहता है। रेंतारो जाते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे उस लड़की बाओगुरी से माफी मांगनी होगी, पर वो कहते कि नहीं 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 नहीं, क्या पता वो मेरे को देख के फिर से डर जाए। अब सीन शिफ्ट होता है। रेंतारो अपने घर पे एक बुक को पढ़ रहा था, पर मगर तभी उसकी मॉम कहती कि रेंतारो कहते क्या हो गया मॉम। उसकी मॉम कहती कल तुम्हें याद है जो लड़की आई थी। रेंतारो कहती कि हाँ। उसकी मॉम कहती कि वो तुमसे मिलना चाहती है। अब रेंतारो नीचे आता है जहाँ पे वाओगुरी होती है। रेंतारो से माफी मांगने वाला था, पर मगर वाओगुरी कहती कि रेंतारो हम लोग बैठ के कुछ खा लेते हैं। अब वो दोनों आमने सामने बैठ रखे थे टेबल पर। रेंतारो के मन में चल रहा होता है क्या ये लड़की मुझे ट्रीट देना चाहती है और वो भी मेरी बेकरी में। वाओगुरी कहती कि मेरे को माफ कर देना, कल मैं आपसे बिना कुछ बोले भाग गई थी, इस वजह से क्या आप एक छोटी सी ट्रीट को एक्सेप्ट करो कि मैं आपको केक खिलाना चाहती हूँ। रेंतारो कहते कि पहले तुम खा लो, मैं तो रोज ही खाया करता हूँ। अब जो वाओगुरी होती है वो केक को खा रही होती है, खाते हुए कहती कि दरअसल जो यहाँ का केक है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं अक्सर यहाँ पे आके इसे खाया करती हूँ। अब रेंतारो वाओगुरी को खाते हुए देखता है, उसे अंदर से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है कि शायद सही में जो वाओगुरी इसे खाते हुए काफी ज्यादा खुश है। वाओगुरी कहती कि रेंतारो मेरे को लगता है कल आप काफी ज्यादा शॉक लग रहे थे मेरे सामने तो सारे केक को देखकर। रेंतारो मना करता है कि बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मगर वो अपने मन में कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। वाओगुरी कहती कि दरअसल जब मैंने कल निकलने का सोचा तो बारिश हो रही थी बाहर, मैंने सोचा कि एक तो केक और खा लिया जाए, और ऐसा कहते वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। अब धीरे धीरे करके उनकी बातें और ज्यादा आगे बढ़ने लग जाती है और वो एक दूसरे को अपना नाम बड़े प्यार से बताते हैं। रेंतारो के मन में चल रहा होता है कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई मुझसे खुद से मिलने आया हो, और मॉम के बाद ये दूसरी पर्सन है जो कि मेरे को देख के नहीं डरी। तभी जो वाओगुरी होती कहने लग जाती कि दरअसल मैं कल तुम्हारी शक्ल को देख के नहीं भागी थी, ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हारी शॉप में आई हूँ, या फिर तुमने मेरी पहली बार हेल्प करी, शायद तुमने नोटिस नहीं करा होगा। रेंतारो कहते क्या ये सही कह रही है, वैसे भी मैं किसी की शक्ल पे ध्यान नहीं देता इतना। और एकदम से रेंतारो कहते कि तो फिर तुम कल भागी क्यों थी। तारो की मॉम और एक लेडी कहती कि बच्चों आराम से बात करो। वाओगुरी बहुत सा शर्मा रही होती और कहती कि दरअसल ये पहली बार था कोई लड़का मेरे को इतनी देर तक दिख रहा हो और मैं बहुत सा शर्मा गई थी। रेंतारो कहते क्या कोई मेरे से डर के नहीं भागा, मेरे से शर्मा के भाग गया, और उसका दिमाग घूमने लग जाता है क्योंकि उसके साथ ये पहली बार हुआ होता है, क्योंकि आज तक रेंतारो की शक्ल जिसने भी देखी वो डर के भागा, और ये पहली बार था कि कोई लड़की ब्लश कर कर भागी। और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा शर्मा रही होते हैं। रेंतारो कहता है मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ क्योंकि रात को ज्यादा हो चुकी है। वाओगुरी कहती कि अभी नहीं, पहले मुझे एक केक का ऑर्डर देना है। रेंतारो कहते क्या आप सच में अकेले घर चल जाओगे क्योंकि रात को ज्यादा हो चुकी है और स्टेशन यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। वाओगुरी कहती कि आप चिंता मत करो, और हाँ मैं आपको बता दूं मैं आपकी शक्ल देख के नहीं भागी थी, इनफैक्ट मैं तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरी। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे से इतने प्यार से बात करी। और ऐसा कहने के बाद वाओगुरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वाओगुरी के जाने के बाद कोई उसे पीछे से देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद जो रेंतारो होता है अपने रूम में आ चुका था और वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे से इतनी प्यार से बात करी हो, बचपन से लेके अभी तक ने मुझे रिजेक्ट करा है, पर मगर आज मुझे कोई ऐसा मिला जिसने की मुझे समझने की कोशिश करी। और वो याद करता है वाओगुरी ने जाने से पहले कहा था कि जब आप मेरी तरफ देख रहे थे जो मेरी हार्ट बीट थी वो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। रेंतारो बार बार उसकी यही लाइन को याद कर रहा होता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी रेंतारो की मॉम रूम में आती है और कहती कि जो वाओगुरी है वो अपना केक यहीं पे भूल चुकी है, शायद वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, रेंतारो जाके उसे ये दे के आ जाओ। रेंतारो निकल चुका होता है और चारों तरफ वाओगुरी सान को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही होती। दरअसल जो वाओगुरी होती उसे दो लड़के छेड़ रहे थे, जहाँ पे एक लड़के ने उसके हाथ को पकड़ा होता है और कहने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा हाइट में छोटी हो पर मगर तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, चलो पास में ही एक जगह है, हम तीनों वहाँ चल के थोड़े मजे करते हैं। और दरअसल जो लड़के ये वही है जो कि सुबह रेंतारो के दोस्तों के साथ भिड़ रहे थे। रेंतारो की नजर दूर से उन तीनों के ऊपर जाती है, जहाँ पे वो लड़का वाओगुरी से कह रहा होता है कि आखिरकार तुम उस रेंतारो के साथ क्या कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जो वो डरावना सा लड़का है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें से दूर रहना चाहिए वरना तुम्हें से दिक्कत हो जाएगी, तुम हमारे पास आ सकती हो। रेंतारो
रेंतारो उनके पीछे खड़े होकर बातें सुन रहा होता है। वो सामने आने से डर रहा था क्योंकि उसे लगता है जो वावगुरी है वो भी उनकी तरह ही अब सोचने लग चुकी होगी और उससे नफरत करने लग जाएगी। लेकिन जो वावगुरी होती अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती कि तुम लोग कितने बुरे हो, मैं ऐसा किसी के बारे में कैसा कह सकते हो। अगर तुम कभी रेंतारो से बात करती तुम्हें पता चलता कि वो कितना ज्यादा अच्छा है। दूसरे जो भी बात बोलते हैं बस तुम उनकी बात सुन लेते हो। इसलिए बेकार लोग तो तुम हो जो कि दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाते हो। अब उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो लड़का होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जहाँ पे वावगुरी के पंच मारने वाला होता है बीच में रेंतारो आ जाता है जो कि पंच उसको लग जाता है और रेंतारो के सर से खून आने लग जाता है। रेंतारो सच में काफी गुस्से में कहता है कि तुम लोग आखिरकार इस लड़की के साथ करना क्या चाह रहे थे और तुम इसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो। लेकिन जो वो लड़के होते हैं उनकी लिटरली फट चुकी होती है। रेंतारो को इतना गुस्से में देखने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। पर मगर जो वावगुरी होती है रेंतारो की बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है और उसका मुंह रोने जैसा हो चुका था। वो रेंतारो के खून को पोंछते हुए कहती मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। रेंतारो कहते कि अरे शांत हो जाओ और वो उसे वावगुरी के बारे में पता चल चुका था कि वावगुरी दूसरों की तरह नहीं है। वावगुरी सच में रेंतारो को केयर करती है और उसको समझती है। तभी वावगुरी से माफी मांग रही होती है। रेंतारो कहते कि तुम चिंता मत करो, दरअसल जो उनका पंच था मुझे उससे चोट नहीं लगी, मेरा सर दीवार पर लग गया था इस वजह से मुझे चोट लगी और वैसे भी इतने मामूली पंच से मुझे कुछ नहीं होता, तुम चिंता मत करो और शायद ये मेरे लिए एक सजा भी थी। वावगुरी कहती कि इसका मतलब ये है कि तुम उस पंच को डॉज कर सकते थे। रेंतारो हाँ करता है। रेंतारो कहते कि मेरे को लगा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो जो कि सामने से मेरे को अच्छा दिखाती हो पर मगर पीठ पीछे मेरी बुराई करोगी और उस बात के लिए मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था, पर मगर अब मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। वावगुरी स्माइल करते हुए कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम माफी मत मांगो। सच बात तो ये है कि तुमने मेरी मदद करी और उन लोगों से मुझे बचाया है। रेंतारो कहते कि लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है, ये मुझ जैसे बंदे को समझ रही है और मुझे अप्रिशिएट कर रही है। वावगुरी इसके घाव को साफ करते हुए कहती कि मेरे को समझ नहीं आता कि तुम जैसे लड़के से कोई कैसे डर सकता है, तुम तो इतने ज्यादा अच्छे हो और दूसरों की चिंता भी करते हो। थैंक यू रेंतारो मेरी जान बचाने के लिए। रेंतारो थैंक यू सुनने की बात बहुत ज्यादा शौक होता है। वो कहता है क्या आज पहली बार हो रहा है किसी ने मुझे खुद से थैंक यू बोला हो। मैं भी कितना अजीब हूँ, मैंने दूसरों की बातें सुन के खुद को पीछे धकेल लिया और मैं खुद को अंधेरी की तरफ लेते गया, पर मगर ये पहली बार हो रहा है मुझे अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और जो ये थैंक यू वर्ड है मुझे बार बार सुनना है। अब जो रेंतारो होता है उसे स्टेशन पे छोड़ देता है जहाँ पे वावगुरी कह रही होती कि रेंतारो जब मैं अगली बार तुम्हारी शॉप पे आऊंगी हम दोनों बैठ के केक खाएंगे। ये सुनने के बाद रेंतारो की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तभी रेंतारो वावगुरी के स्माइल को देखता है, वो कहता है कि उस टाइम वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, मैं बता नहीं सकता कि मैंने कैसे कंट्रोल करा खुद को। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा रेंतारो होता है अपनी क्लास में टेबल के ऊपर लेट रखा था और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, पिछली रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि पिछली बार वो वावगुरी के स्माइल के बारे में सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ देखता है जहाँ पे हमेशा की तरह पर्दे लग रखे होते हैं। पर मगर एक क्लास में एक पर्दा थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, मानो कोई इसे खोल रहा होता है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है वहाँ वो पर्दा खुल जाता है और उस पर्दे को वावगुरी ने खोला था जहाँ पे दोनों की फिर से काफी देर तक आई कांटेक्ट हो जाता है, मानो की टाइम थम चुका हो और रेंतारो और वावगुरी एक दूसरे को देखते रहते हैं। रेंतारो एकदम से शर्म के मारे पर्दे को बंद कर देता है। वो कहते क्या वावगुरी हाई स्कूल स्टूडेंट है और मेरे सामने वाले स्कूल में पढ़ती है। और रेंतारो वावगुरी के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो उससे नहीं डरी और उससे बहुत प्यार से बात करी जबकि बाकी लोग उसे देखते ही डर जाते हैं। वावगुरी बहुत ज्यादा अच्छी है और वो मेरी बेकरी में आती जाती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि वो उस स्कूल से है जिस स्कूल से मेरे स्कूल वालों की नहीं बनती और वो सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। अभी रेंतारो के साथ दोस्त वहाँ पे आ चुके होते हैं। रेंतारो अपने मन में कहता है कि इसी वजह से जब आज हम स्कूल आ रहे थे वो लड़कियों ने हमें इतनी बेकार नजरों से देखा। जो इजुमी होता है जो कि इन सब में सबसे ज्यादा लड़ाकू है वो सीधा बोलता है कि जो हमारे बगल की लड़कियां हैं वो तो काफी ज्यादा बेकार हैं और वो हमेशा लड़ती रहती हैं। लेकिन रेंतारो उनकी बातें नहीं सुन रहा था क्योंकि उसके दिमाग और दिल में तो वावगुरी छा रखी होती है और काफी सारी चीजें उसके मन में चल रही होती है। इजुमी कहते हैं भाई तुझे क्या हो गया, जब ये लड़कियों के स्कूल की बात आती है तेरे अंदर अजीब सी खामोशी छा जाती है। रेंतारो एकदम से चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। पर मगर उससे पता नहीं चलता कि उसे नर्वसनेस में काफी ज्यादा जोर से बोल दिया होता है। पूरी क्लास उसी की तरफ देखने लग जाती है जहाँ पे उसके दोस्त बोल रहे होते अरे अरे तुम काफी ज्यादा रिएक्ट कर गए, अभी थोड़ा शांत हो जाओ। उनके टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं पर मगर हमारा लड़का तो वावगुरी के बारे में सोचने लग जाता है और उसके मन में चल रहा था मेरे को लगता है जो वावगुरी सान है अब मेरी शॉप में कभी नहीं आएगी क्योंकि उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि मैं उसके सामने वाले स्कूल में पढ़ा करता हूँ। पर मगर मेरे को लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ क्योंकि जो वावगुरी सान है अब मेरी शॉप में नहीं आएगी और दूसरों को पता नहीं चलेगा कि वो हमारी बेकरी से केक खाती थी। और एक के बाद एक उसके दिमाग में थॉट्स आए जा रहे होते हैं। पर तभी ओसामी कहता है कि आज तुम फ्री हो ना। रेंतारो कहते हैं कि हाँ आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कुछ भी काम नहीं है करने को। रेंतारो के साथ दोस्त शॉक हो जाते हैं। वो कहती क्या रेंतारो तुम फ्री हो।
इसका मतलब हमारा जो प्यारा रंतारो है आज हमारे साथ घूमने चलेगा। अब हमारे लड़के बाहर निकलते हैं स्कूल से और सामने देखते हैं कि जो काफी सारे लड़के हैं एक डायरेक्शन की तरफ देखने लग जाते हैं। मान लो उन्होंने कोई अप्सरा को देख लिया हो। अब जो रंतारो उसके दोस्त होते हैं वो भी शौक होते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि देख क्या रही हैं आखिरकार, और वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं, सच में एक अप्सरा खड़ी होती है। वो कोई और नहीं वाओगुरी थी कि बॉयज स्कूल के बाहर किसी का वेट कर रही होती है। रंतारो कहता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है और ये किसका वेट कर रही है। पर मगर तभी ओसामी वाओगुरी के पास जाते हुए चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम हमारे यहाँ पे बिना परमिशन के नहीं आ सकती। वाओगुरी डर चुकी होती है। ओसामी उसके ऊपर चिल्लाया जा रहा था। ये देखने के बाद रंतारो वहाँ पे जाता है और ओसामी का कॉलर पकड़ के उसे पीछे करते हुए कहता है कि अरे पागल हो चुका है क्या, ऐसे भी कोई लड़कियों से बात करता है। वाओगुरी कहती है कोई बात नहीं। तभी एकदम से जो ओसामी होता है वो रोने लग चुका था और कहता है मुझे माफ कर देना, लगता है मैंने कुछ जादू ही कर दिया। काफी ज्यादा आवाजें और हल्ला सुनने के बाद जो लड़कियां होती है वो भी अपने ग्रुप को लेके आ चुकी थी। उन्हें लगता है कि जो लड़कों का ग्रुप है वो वाओगुरी को छेड़ रहे हैं। वो वाओगुरी को वहाँ से ले जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि इनके मुंह मत लगा करो। और मगर जो ओसामी होता अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं पहले माफी तो मांगो, लेकिन वो लड़की उसके हाथ को झटक कर उसे ऐसा लुक दे रहे होते हैं कि जैसे कि उसने पता नहीं क्या कर दिया होगा। और वो जाते हुए कहती है कि आज के बाद हमारी लड़कियों के करीब मत आ जाना। पर मगर जो वाओगुरी होती है वो हमारे रंतारो को देख रही होती है कि जैसे कि उसे कुछ कहना हो। रंतारो कहते हैं क्या ये मेरे से बात करने आई थी। और घर जाते वक्त जो ओसामी होता है वो कहता है रंतारो भाई तुझे क्या हो गया है, तू काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है। रंतारो कहते हैं कि अपनी बकवास बंद रखो। और वो कहता है क्या मैं खुश हो रहा हूँ या फिर मुझे किसी चीज की खुशी हो रही है। नहीं नहीं, मुझे नॉर्मल रहना चाहिए। ऐसे थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद सारे दोस्त कैरियोके पहुंच चुके होते हैं। ओसामी काफी ज्यादा तगड़ा गाना गाता है जहाँ पे उसके गाना इतना कमाल का होता है उसे 90 पॉइंट मिलते हैं। साकुरा रंतारो से कहता है तुमने अपना गाना चुन लिया है। रंतारो कहते हैं कि नहीं, मुझे बस 5 मिनट और दे दो। तभी साकुरा रंतारो को बहुत ध्यान से देखता है और पूछता है क्या कुछ प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकते हो, हम लोग तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और सबको अब लग चुका होता है कि साकू को अगर ये बात पता चल चुकी तो ये सीरियस ही होगी, क्योंकि इनके ग्रुप में साकू एक ऐसा बंदा है जो कि काफी ज्यादा सीरियस रहता है। रंतारो के दोस्तों को लग चुका होता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि रंतारो के सर पे भी चोट लग रखी होती है। रंतारो अपने मन में कहता है मैंने वाओगुरी से बात करा और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर मगर इस बारे में अगर मैंने अपने दोस्तों को बताया पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगी। और इसे सोच को लेकर चलते रंतारो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी लोग फिर से एंजॉय करने लग जाते हैं। इसकी बात सुनने के बाद से रंतारो के पास वही क्वेश्चन आता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा गाना गाओगे। रंतारो मना करता है। ओसामी कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, आओ रंतारो तुम्हारे लिए मैं गाना सिलेक्ट कर लेता हूँ। रंतारो मना करता है। वो कहते हैं कि मैं खुद ही डिसाइड करूंगा। और वो साको से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना दोस्त, को लगता है कि सच में मैंने आज को ज्यादा वियर्ड फेस बना दिया। साको हंसते हुए कहता है कि अरे कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारा। और अब वो लोग गाना गाने लग जाते हैं। अगले सीन में हमारा लड़का अपने घर की तरफ आता है, पर मगर वो देखता है कि उसकी बेकरी अभी भी खुली होती है। जैसे वो अपनी बेकरी के अंदर एंटर करता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो वाओगुरी होती है उसका वहाँ पे बीवी वेट कर रही थी। और वो रंतारो को देख के बहुत ज्यादा खुश जाती है। वो कहती है कि रंतारो वेलकम बैक, तुम्हारा स्वागत है। और ऐसे कहते हुए रंतारो के पास चली जाती है। रंतारो कहता है वाओगुरी सान आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वाओगुरी कहती है कि सबसे पहले मुझे माफ कर देना मेरे दोस्तों की तरफ से जो कि उन्होंने तुम्हारे साथ आज करा। रंतारो कहते कि अरे कोई बात नहीं। पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम वहाँ पे आते हुए कहती कि अच्छा रंतारो तुम आ चुके हो, तुम्हें पता है जो वाओगुरी है वो तुम्हारा कब से वेट कर रही है, तुम्हें आने में काफी ज्यादा देर हो गया। रंतारो की मॉम कहती है कि अब जब रंतारो आ चुका है तुम दोनों थोड़ी बातें कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी सा केक बना के लाती हूँ। और केक का नाम सुनने के बाद वाओगुरी के पेट से आवाज आने लग जाती है, जहाँ पे रंतारो और रंतारो की मदर ये आवाज सुनने के बाद काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। और वाओगुरी शर्माने लग जाती है और कहती कि रंतारो प्लीज तुम तो ऐसे मत हंसो। और वो थोड़ा एम्बेरेस फील करने लग जाती है। रंतारो कहते अरे मुझे माफ करना, क्या हम दोनों बैठ के केक खाएं। वाओगुरी हाँ करती है। वो दोनों बैठ के केक खा रहे होते हैं और रंतारो उसकी शक्ल में देखते हुए कहते हैं कि ये केक खाते हुए कितनी सुंदर लगती है। अभी वाओगुरी कहती है जो तुम्हारा दोस्त सुबह मेरे से बात कर रहा था क्या वो ठीक है। तारो कहते क्या तुम इज़ुमो की बात कर रही हो, अरे वो ठीक होगा, उसकी बातों को दिल पे मत लेना क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है दिल का। वैसे वाओगुरी स्कूल के गेट के बाहर तुम क्या कर रही थी। वाओगुरी शर्माती हुई कहती कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। रंतारो सुनने के बाद शर्मा जाते वो कहते क्या सच में। वाओगुरी को लगता है कि रंतारो को ये पसंद नहीं आया तो वो उससे माफी मांगती। रंतारो कहते अरे नहीं, तुम्हें बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा रंतारो शर्माते हुए कहते हैं कि वाओगुरी सान जब तुम मेरे से पहली बार मिली और तुमने मेरे से काफी ज्यादा प्यार से बात करी, अगर सच बताऊं तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और वो अपनी बातों को कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता, पर मगर वाओगुरी उसकी बातों को समझ चुकी होती कि वो कहना क्या चाहता है। और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे होते। रंतारो कहता है सच बताऊं मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, मुझे लगा कि आज के बाद आप मेरे से बात नहीं करोगी। वाओगुरी कहने लग जाती है पर मगर आपने ऐसा क्यों सोचा। मेरे को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो गर्ल्स स्कूल है और बॉयज स्कूल है कभी उन दोनों की आपस में नहीं बनती।
तो मुझे लगा कि तुम भी मेरे से बात नहीं करोगी। वाओगुरी रेंतारो की बात सुनते हुए कहती कि अच्छा, पर मगर जब मुझे पता चला कि तुम उस स्कूल से हो, मुझे अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हुई। और वो उठते हुए कहती कि अब मुझे चलना चाहिए। वो जाने लग जाती है। रेंतारो भी बहुत ज्यादा शॉक होता है कि एकदम से क्या हो गया। वाओगुरी पीछे पलटती है और वो कहती है कि तुमसे जुड़ी बातें जानने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पर मगर अब मुझे जाना होगा। और एकदम से हम देखते हैं कि उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। रेंतारो समझ चुका होता है कि वाओगुरी सान को किसी न किसी बात का जरूर बुरा लगा है, पर मगर जो हमारा लड़का होता है उसे अभी भी समझ नहीं आया होता कि हुआ क्या है। तभी रेंतारो की मॉम आती है और पूछती कि वाओगुरी कहाँ पे गई, पर मगर जो रेंतारो की शक्ल होती है वो तो ऐसे हो चुकी होती कि जैसे कि वो कल ही मर जाए। रेंतारो की मॉम उसके पास आके पूछती कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हो जैसे कि तुम्हारा पेट खराब हो गया है। तभी थोड़ी देर बाद जो रेंतारो होता है उसने अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया था कि कैसे क्या हुआ, और ये बताते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। रेंतारो की मॉम उसके सर पे एक फ्लिप मारती है और कहती है क्या तुम सच में पागल हो चुके हो, ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, एक बात का सच जवाब देना, जब तुम वाओगुरी को देखते हो तुम्हें क्या फील होता है। रेंतारो कहता है कि मॉम, जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ और वो मेरे साथ होती है मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो कभी उदास हो। और वैसे भी जो हमारा स्कूल है उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब है और वो फालतू में भी उन चक्कर में पड़ सकती है। मैं नहीं चाहता वो परेशान हो जाए। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही होती है, पर मगर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपने मुंह पे जोर से पंच मार देता है, इतना जोर से कि उसकी नाक से खून आ जाता है। उसकी मॉम डर चुकी होती है, कहती है अरे क्या तुम दिन भर दिन पागल होते जा रहे हो। तभी एकदम से वो कहता है कि मॉम, तो आपने मुझे बताया वो मेरे समझ आ चुका है, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन जो रेंतारो होता है गर्ल्स स्कूल के बाहर खड़ा था और वहाँ पे वाओगुरी आ जाती है। वो रेंतारो के फेस को देखते हुए कहती कि तुम्हारे फेस में क्या हुआ रेंतारो। रेंतारो कहता है कि वाओगुरी सान कल के लिए मुझे माफ कर देना। वाओगुरी कहती कि माफी तुम क्यों मांग रहे हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं बिना बोले वहाँ से चली गई, तुमको इस बात का बुरा लगा होगा। और वो नीचे बैठ जाती है, उसे गिल्ट फील हो रहा था। वाओगुरी कहती कि मेरे जाने के बाद मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सोच लिया होगा। और रेंतारो के दिमाग में पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पक रही होती है और वो बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुमने मुझसे बात करी उसके बाद से मैं बस दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ये सुनने के बाद वाओगुरी बहुत ज्यादा खुश आती है, उसकी स्माइल काफी ज्यादा बड़ी आ रही होती है। वो कहती है कि मेरा नाम वाओगुरी है। रेंतारो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। वाओगुरी कहती कि और तुम्हारा नाम रेंतारो है। रेंतारो कहते कि हाँ मुझे तो पता है। वाओगुरी कहती कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे से मतलब होना चाहिए, ना कि हमारे दोस्तों से कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। और रेंतारो, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। और ये सुन के रेंतारो और वाओगुरी बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं साथ में। अब रेंतारो अपनी क्लास में आ चुका था, पर मगर उसके दिमाग से वाओगुरी जा ही नहीं रही थी। रेंतारो कहते हैं कि वाओगुरी ने सच में सही कहा है, हमें दूसरों की सोच से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमारा रेंतारो विंडो के बाहर देख रहा होता है और दूसरी और वाओगुरी पर्दे हटा देती है, जो कि रेंतारो को देख के स्माइल करती है। रेंतारो वाओगुरी को देखते हुए कहते हैं कि मैं भी आपके बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूँ और शायद वाओगुरी सान मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बना रही है, जो दुनिया मैंने कभी इमेजिन नहीं करी थी। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अभी इसके 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं, जो कि मैंने दोनों पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और कमाल की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।